क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने वादे पूरे कर पाएगी जो उन्होंने मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में इंतखाबात खत्म हो चुके हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बड़ी अक्सरियत से जीत हासिल की है, अलायंस की कामयाबी हुई है। मगर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दावा किया है, ऑटोनॉमी हो, 370 हो, स्टेटहुड हो, लोगों के हुकूक की बात हो, मुफ्त में पानी बिजली हो, या फिर जमीन जिनके पास नहीं उन्हें जमीन दी जाएगी, क्या ये सब हो पाएगा? सबसे पहले नजर डालते हैं इनके मैनिफेस्टो पे। ये कहा गया है कि 200 यूनिट जो है तमाम जितने भी जम्मू कश्मीर के लोग हैं उन्हें मुफ्त में मिलेगा, और इसी के साथ साथ 12 गैस सिलेंडर जो है 1 साल में मिलेंगे। उन लोगों को जो पासमानदा हैं, गरीब लोग हैं, गरीब तबके से वाबस्ता हैं, उन लोगों की रिहाई की बात की जाएगी। जो जेलों में बंद है, नौजवानों को जेलों से छुड़वाया जाएगा जो बिला वजह बंद किए गए हैं। पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो भी बाकायदा तौर पर इस वक्त जेल में हैं, उनको रिहा करने की कोशिश की जाएगी। इसी के साथ साथ ये भी कहा गया है कि जितने भी लोग इस वक्त कहीं ना कहीं परेशानी में मुब्तला हैं, जो गरीब खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्हें जो है मकान दिए जाएंगे रिहाइश गाह के लिए, और ज़मीनें भी दी जाएंगी। इसी के साथ साथ ये भी कहा गया कि आर्टिकल 370 वापस लाने की कोशिश की जाएगी, 35A पर बात की जाएगी, स्टेटहुड पर बात की जाएगी। 2019 में जितने भी एक्ट लागू हुए हैं जो इस वक्त लोगों को परेशान कर रहे हैं, उनको हटाया जाएगा, एक बार फिर से जो है रिपील किया जाएगा। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इस वक्त जिस तरीके से हालात बने हैं, जो कहीं ना कहीं लोग इस वक्त परेशान हैं, और जो विडोज़ हमारी बहनें हैं उनके बारे में भी बात की गई है, वुमेन एम्पावरमेंट करने की बात की गई है। और इसी के साथ साथ एनहेंस जो है वो मैरिज असिस्टेंस फ्रॉम 50,000 से 75,000 तक लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा जो शादी वगैरह नहीं करवा सकते, जिनके पास खास पैसे वगैरह नहीं है। और इसी के साथ साथ फ्री राइस एलोकेशन 10 kg पर पर्सन मिलेगा, यानी कि 10 kg मुफ्त में जो है चावल मिलेंगे हर महीने जितने भी लोग हैं, गरीब पासमंदा लोग हैं। इसी के साथ साथ जनरल पब्लिक जितनी भी है उन्हें 10 kg जो है पर आटा भी मिलेगा, यानी कि आटा जो पहले स्टोर्स में अब नहीं मिलता था, कम मिलता था, उसी के लिए वही आटा जो है एक बार फिर से वो दिया जाएगा। केरोसिन ऑयल की अगर बात करें, वो बंद हुआ था, बैन हुआ था, उसे वापस से उसी तरीके से निज़ाम चलाया जाएगा। जो उसके साथ कामकाज करते हैं उन पर बड़ा असर पड़ा है। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि गारंटी दी गई है जितने भी लोग बाहर से नॉन लोकल यहाँ बसने आएंगे उन पर रिस्ट्रिक्शन जायद की जाएगी। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी कह दूँ कि जो पीने का पानी है वो हर घर में पहुँचाया जाएगा, हर हाउस जितने भी लोग हैं उनके घरों तक जो है पीने का पानी पहुँचाया जाएगा। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डायलॉग करने की कोशिश की जाएगी। इसी के साथ साथ जितने भी ट्रीटमेंट है, रिहेबिलिटेशन है, या फिर मुख्तलिफ ड्रग्स में मुब्तला नौजवान हैं उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए बात की जाएगी। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि ड्रग मैनहेंस पे काम किया जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है कि जितने भी लोग इस वक्त जिनके पास जॉब्स नहीं हैं, जो इस वक्त वैकेंसीज अवेलेबल हैं मगर वो पूर्ण नहीं की जा रही, उस पर बात होगी, वो वैकेंसीज जल्द से जल्द फुल की जाएगी। और ये भी कहा जा रहा है कि 50,000 रुपये जो है वो उन लोगों को दिए जाएंगे जिनके पास बाकायदा तौर पर पैसे नहीं हैं शादी करवाने के। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये भी कहा है कि जिस तरीके से PSA की बात की गई है, PSA वापस से जो है वो हटाया जाएगा। और ऐसे एक्ट जो कहीं ना कहीं लोगों को बिला वजह अरेस्ट किया जाता है या फिर तंग किया जाता है, उन एक्ट को लेकर बात होगी। और ये भी कहा जा रहा है कि जितने भी जॉब राइट्स हैं लोगों के वो उन्हें मिलेंगे, और कानूनी तौर पर जितने भी इस वक्त ज़मीनें लोगों के पास हैं उन पर कोई पाबंदी आयद नहीं की जाएगी। जो भी ऐसे लाज हैं जो लोगों को परेशान करते हैं उन पर बात होगी। और इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया है उसको लेकर बात की जाएगी। तो फिलहाल ये बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो आप तक पहुंचाने की कोशिश की। जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर सरकार बनाने में कामयाब रहती है तो ये चीज़ों का दावा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया है। अब देखने वाली ये बात है कि किस तरीके से ये दावे पूरे होते हैं, किस तरीके से लोगों को रिहाइशगाह मिलती है, किस तरीके से लोगों के बारे में सोचा जाता है, किस तरीके से नौजवानों के बारे में सोचा जाता है, किस तरीके से मीडिया के लिए सोचा जाता है, किस तरीके से तमाम लोगों के लिए सोचा जाता है। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।